आज आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथी बार पूछताछ चल रही है। अब साफ हो गया है कि उनके बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। सीबीआई जवाबों से संतुष्ट नहीं है। संदीप घोष काफी विवादास्पद भी रहे हैं, निजी जिंदगी में भी और पेशेवर मोर्चे पर भी। लगातार सवाल जवाब हो रहा है। आज चौथा दिन है जब उनसे पूछताछ चल रही है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल हैं। कब से पूछताछ? 4 दिन हो गए। आज चौथा दिन है। कोलकाता कांड जांच के घेरे में सबसे ज्यादा अगर किसी पे अगर नकील कसा सीबीआई की तरफ से वो संदीप घोष हैं। पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी इन पर थी। नतीजा क्या है? सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए लिहाजा पूछताछ इनसे चल रही है। चौथा दिन है आज। कई घंटे की इनसे पूछताछ हो चुकी है। विरोधाभास है, सवाल ये है विरोधाभास है, इसलिए संतुष्ट नहीं है सीबीआई, इसलिए उनसे सवाल जवाब अभी लगातार चल रहे हैं। सीबीआई के तमाम सवालात हैं, जैसे उस रात क्या हुआ ये पूछा गया, आप कहां थे, कैसे, ये सब कुछ जानने की कोशिश की है, लेकिन बार बार विरोधाभास भी हो रहा है उनके बयानों से। क्या पीड़िता की चीख सुनी आपने? ये सीबीआई के सवाल थे। जो 4 सहयोगी डॉक्टर्स हैं ये भी। चलिए और डिटेल्स पहुंचाएंगे। रुक करते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल का, जहां से अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुबह से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, सीबीआई के सवाल, लेकिन अब तक जो जवाब चाहिए वो मिला नहीं। विरोधाभास भी है संदीप घोष के बयान में, और अब तक सीबीआई का जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है और नई बड़ी बात क्या है आज? देखिए, सीबीआई की जो टीम है उसमें 25 मेंबर हैं और उन्होंने आज जांच काफी तेज कर दी। और फिलहाल जो फोकस है, सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि 4 राउंड की पूछताछ, चौथे राउंड की आज पूछताछ प्रिंसिपल से हो रही है, संदीप घोष से। जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको बताऊं सीबीआई ने इस केस से जुड़े और लोगों से भी, खासतौर से जो अस्पताल में मौजूद थे उनसे पूछताछ की, और उसके बाद जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उसमें विरोधाभास है, इसलिए पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ जो सुसाइड की पहली थ्योरी आई थी, जो परिवार का दावा था, वो भी अस्पताल से आई थी, इस वजह से उनसे पूछताछ हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो अहम पूछताछ हो रही है वो 4 मेडिकल स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीड़िता के साथ उस रात डिनर किया था, उनसे जानकारी, दोबारा उनसे जानकारी सीबीआई की टीम ने उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आज तक के पास दरअसल आशुतोष पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें साफ लिखा है कि जो पीड़िता है उसकी बॉडी पर 14 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई थी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। जब इतनी बुरी तरह से हवानियत हुई, मारपीट हुई, तो क्या वो चीखी चिल्लाई नहीं होगी? अस्पताल परिसर में ये वारदात हुई है, तो क्या उसके बारे में किसी ने उस चीख को सुना नहीं? उस अस्पताल की मूवमेंट क्या थी? पीड़िता के आसपास कौन लोग थे? तमाम वो मूवमेंट ये जो 4 मेडिकल स्टूडेंट है वो जानने की कोशिश कर रही है। तीसरी जो अहम जानकारी है वो ये है कि जो पीड़िता के परिवार से सीबीआई की टीम जानकारी जुटा रही है कि पीड़िता के कौन कौन करीबी थे, क्या वो कोई डायरी मेंटेन करती थी, अस्पताल से जुड़ी बातें क्या वो परिवार से शेयर करती थी, ये तमाम जो जानकारी है वो सीबीआई जुटा रही है। और जो चौथी जो सबसे अहम है वो एसोसिए, जो आरोपी संजय रॉय है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया, सीएफएसएल की टीम दिल्ली आई थी, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है। उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। बिल्कुल अरविंद, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथी बार पूछताछ चल रही है। साफ है कि उनके बयानों में विरोधाभास भी दिख रहा है। सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। संदीप घोष काफी विवादास्पद रहे हैं पूर्व में भी, निजी जिंदगी हो या फिर पेशेवर मोर्चा हो। देश की हाल की सबसे जघन्य वारदात में से एक कोलकाता रेप कांड की गुत्थियां सुलझाने में सीबीआई लगी हुई है। हर रोज दर्जनों लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन एक शख्स पर आकर सबकी निगाह टिक गई है। इसीलिए क्योंकि ये शख्स बड़ा आदमी है, ताकतवर है, रसूख वाला है, लेकिन सीबीआई बार बार उसको बुला रही है, कई घंटे तक सवाल कर रही है। मिलिए संदीप घोष से, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से। ये 8 अगस्त तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, अब नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में है। इनसे शुक्रवार को पूछताछ हुई, सुबह 3 बजे घर जाने दिया गया। शनिवार को फिर सवाल हुए, रविवार को भी तलब कर लिया गया।
और आज यानी सोमवार को एक बार फिर संदीप घोष से सवाल हो रहे हैं। उनको सीबीआई ने तलब किया है। शिकायत यह है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के माता पिता को सही खबर नहीं दी और हो सकता है कि सीबीआई प्रिंसिपल से इसी एंगल से पूछताछ कर रही हो। प्रिंसिपल ताकतवर थे, इसका अंदाजा जरा उनके रसूख से लगाइए। रसूख ऐसा कि 2 बार उनका तबादला हुआ, लेकिन नई जगह पर वो नहीं गए। सीबीआई ने जो सवाल किए उनमें कई तरह के सवाल हैं। संदीप घोष के अतीत के बारे में जो जानकारी आ रही है वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठाती हैं। पड़ोसियों का कहना है कि संदीप घोष का व्यवहार ठीक नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर हिंसक रहते थे। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पेट में लात मारी थी। संदीप ने पत्नी को घर में बंद कर दिया था। पड़ोसियों ने आकर उनकी पत्नी को बचाया था। मरीजों के साथ भी डॉक्टर घोष का बर्ताव ठीक नहीं था। छन छन कर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक संदीप घोष की अच्छी पहुंच थी और इसका फायदा उन्होंने उठाया। सवाल इस पर भी उठे कि आरजीकर प्रिंसिपल पोस्ट से इस्तीफे के तुरंत बाद उनको सरकार ने नई पोस्टिंग क्यों दी। बीजेपी नेता मजूमदार तो आरोप लगा रहे हैं कि घोष पर ममता सरकार की मेहरबानी थी। বাস্তব মানে তার জোরটা যে খুব বড় জোর এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ দৃষ্টি আছে তার দিকে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। এর আগেও তাকে একবার সরানো হয়েছিল, আবার সেখানে এসে বসানো হয়েছিল। আমরা বহু দুর্নীতির অভিযোগ বিশেষ করে আমি চিঠি লিখে গভর্নরের কাছে করেছিলাম, মাননীয় গভর্নর সাহেবের কাছে করেছিলাম। আজকে সরানোর পর আবার তাকে ন্যাশনালে দেওয়া হলো, ন্যাশনাল মেডিকেল कॉलेजे দেওয়া হলো। বোঝাই যাচ্ছে তার মানে উনি অনেক কিছু জানেন। लेकिन अब संदीप घोष से जुड़ा हर सच सामने आने की बारी है। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि के साथ ऋतिक मंडल, आज तक। और देखिए, जांच में कई खामियां रही हैं, ये बात भी अब साफ होती जा रही है। पहले सुसाइड थ्योरी दी गई, फिर वारदात स्थल को निशाना बनाने की कोशिश हुई। परिवार से लेकर वकील तक और डॉक्टर से लेकर नेता तक कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता के रेप और मर्डर केस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबको सीबीआई की तरफ से मामले के खुलासे का इंतजार है। सीबीआई जी तोड़ कोशिश भी कर रही है, लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, क्या किसी साजिश के तहत सच को सामने आने से रोका जा रहा है। कई हलकों से इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल 14 अगस्त को हुई इस तोड़फोड़ को लेकर है। आरोप है कि बलवाइयों की इस भीड़ ने साजिश के तहत सेमिनार हॉल को निशाना बनाने की कोशिश की, जहाँ पर लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पीड़ित लेडी डॉक्टर के परिवार के वकील भी कहते हैं कि 14 अगस्त का मामला संदिग्ध है और पुलिस से लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल है। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के जो बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी लगातार शक जता रहा है कि कुछ और लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बात उठ रही है। कई लोगों पर परिवार ने शक भी जताया है और यही बात उनके वकील भी कह रहे हैं कि ये वारदात कोई एक शख्स नहीं कर सकता। ये सारे चीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और इसीलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा था। उधर सियासी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि सीबीआई को मामला जाने से पहले कई दिन तक कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की थी। जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे, उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया,
इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। सो नोबेल चोरी से लेकर जो सीबीआई को इतनी देर बाद ट्रांसफ़र किया गया, तब सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि प्रूफ जो थे, प्रूफ तो जहाँ घटना घटती है वहाँ पे रहता है, और विद इन फ्यू डेज स्पेशली मर्डर एंड रेप केसेस के दौरान वो बायोलॉजिकल रिमेन्स रहती है, उसका प्रूफ का जो लॉन्जिविटी है वो घट जाता है समय के साथ। मामला इतना सीधा सपाट तो नहीं है, ये साफ है। अब सीबीआई के लिए चुनौती ये है कि इसकी हर गुत्थी को सुलझाकर असली गुनहगारों तक पहुंचे। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि के साथ ऋतिक मंडल, आज तक। लेकिन सबसे बड़ा किरदार मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जिसे अब तक हुई पूछताछ के बाद जांच एजेंसियां हत्या के पीछे की मानसिकता, मकसद और मतलब समझने की कोशिश में है। संजय रॉय के मनोवैज्ञानिक जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम कल ही कोलकाता पहुंच चुकी है। उसकी पूरी एनालिसिस हो रही है कि आखिरकार इतने विभत्स तरीके से डॉक्टर की हत्या के पीछे कारण क्या था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त की सुबह जिस वारदात को देख सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठी थी, उस वारदात का मुख्य आरोपी संजय राय 2 दिनों के अंदर ही गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन जांच एजेंसियों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि 31 साल की महिला डॉक्टर की विभत्स हत्या के पीछे आरोपी की मानसिकता क्या थी। क्योंकि मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उसका ब्यौरा देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हत्यारे ने इतनी दरिंदगी आखिर क्यों की। जो बॉडी पर इंजरी मार्क के निशान हैं, जो पीड़िता पर मौत के पहले जो हमला किया गया है वो साफ दर्शाते हैं, जिसमें गर्दन, उसके अलावा दोनों गाल, होंठ, सर पर काफी ज्यादा हमला किया गया था। उसके अलावा इस तरह की हैवानियत की गई थी, इस तरह की मारपीट की गई थी कि फेफड़ों में और बॉडी के कई इंटरनल पार्ट पर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हो गई थी। साथ ही साथ दोनों हाथों से गर्दन भी दबाया गया था। ये पीएम रिपोर्ट में एस्टेब्लिश किया गया है, जो सीबीआई की काफी मदद भी करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की मौत के ठीक पहले उसके साथ भीषण शारीरिक अत्याचार हुआ प्रतीत होता है। मृतका के परिवार वालों ने कहा कि पुलिस के तमाम रोक टोक के बावजूद 9 अगस्त की दोपहर 3 बजे जब अस्पताल के सेमिनार रूम में वो शव के पास पहुंचे तो उसके शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसकी पैंट नहीं थी, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसकी विभत्स हत्या की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह के फ्रैक्चर की बात नहीं है, लेकिन मृतका के शरीर पर कम से कम 14 जगहों पर चोट और जख्मों के निशान मिले। क्या आपको लग रहा है ये एक व्यक्ति का काम था या एक से ज्यादा व्यक्ति का काम था? बिल्कुल एक व्यक्ति का काम नहीं था, कम से कम 2-3 व्यक्ति वहाँ पर थे। सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहाँ पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहाँ पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने देखी है उनके आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। मृतका के साथ हुए इतने भीषण अत्याचार के पीछे आखिर कातिल का मकसद क्या था, इसे समझने के लिए ही सीएफएसएल की टीम अब आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है। जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती यह है कि अगर हत्याकांड में एक से अधिक आरोपी शामिल हैं, तो फिर उन आरोपियों की शिनाख्त करना और उनके खिलाफ सबूत जमा करना। इसके लिए जांच एजेंसियां तमाम आधुनिक और वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर के हाथ में जो कैमरा है वो 3D कैमरा है, और ये कैमरा को लेकर जो इस हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर है जहां पे जो सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी, उस सेमिनार हॉल की अंदर जाके वहां का पूरा 3D मैपिंग बनवाई गई। और इसके बाद जो हॉस्पिटल के बाहर जो रास्ते हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और हॉस्पिटल आने की जाने की जितने सारे रास्ते हैं, सभी रास्तों पर ये 3D मैपिंग की गई।
हालांकि सीबीआई ने अभी तक मुख्य आरोपी के अलावा किसी और संदिग्ध को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन पूछताछ का दायरा और सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आशंका है कि इस मामले में कुछ और आरोपियों की साठगांठ सामने आ सकती है। राजेश साहा और अनुपम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कोलकाता, आज तक।